वह चुक रही है पर लगातार बिक रही है। वह चुक रही है पर लगातार बिक रही है। उसे बचाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि हर नागरिक अपनी अपनी तरह उसे ठग रहा है। उसका मौन धराशायी है। उसके हृदय में आग, कंपन और आंख पनियाई है। वो आग उसने हमें लावा, भूकंप और तूफान में दिखाई है। हम कैसे मनुष्य हो गए हैं जिन्हें ये संकट सिर्फ पल दो पल को ही सालता है। पानी, धरती, हवा, ओजोन परत जैसा शब्द पर्यावरण सिर्फ बहस में खौलता है। पानी, धरती, हवा, ओजोन परत जैसा शब्द पर्यावरण सिर्फ बहस में खौलता है। हमारी पीढ़ियों के लिए हम बन रहे अभिशाप, उनकी सांसों का संकट हम बन रहे स्वयं आप। छोटी सी यह कविता बड़ा ही गूढ़ संदेश दे रही है और कहीं नहीं कहीं न कहीं जो कबीर साहब प्रस्तुत पद में कहना चाह रहे हैं, उसकी आधारशिला इस कविता में दिखाई दे रही है। आप देखते हैं, चारों तरफ प्रकृति का शोषण हो रहा है। चारों तरफ निर्ममता से जंगल काटे जाते हैं। निर्ममता से भू संपत्तियों का, खनिज पदार्थों का हम दोहन कर रहे हैं। पहाड़ तोड़े जाते हैं, समुद्र उबाले जा रहे हैं। रोज-रोज हम हथियारों के प्रयोग करते हैं समुद्र में जा कर के। परमाणु बम का प्रयोग करते हैं, उसको बना रहे हैं। हम आकाश प्रदूषित करते हैं। पर जब कभी इसके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, तो संवेदना कहाँ होती है? वो टीवी की बहसों में होती है। वो थोड़ा-सा आपस में हम सब ने बातचीत कर ली, थोड़ी बहस कर ली और हमने समझ लिया कि हम पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? निर्ममता से निरंतर हम अपनी ही खाई खोदते चले जा रहे हैं। अपने लिए ही कब्र बनाते चले जा रहे हैं। हाँ, उसकी संवेदना ऐसे दिखाई पड़ती है कि हाँ, थोड़ी बहस कर ली, थोड़ा-सा अपने को सुकून आ जाता है कि हाँ, हम भी संवेदनशील हैं, हम भी थोड़ा-सा जागरूक व्यक्ति हैं, जो प्रकृति के प्रति बड़ी संवेदना रखते हैं। लेकिन यथार्थ के धरातल पर हम ठीक वही काम कर रहे हैं जो कि प्रकारांतर से, ज़रा छिपे तरीके से प्रकृति का संदोहन किया जा रहा है, निर्ममता से संदोहन किया जा रहा है। हम अपने आस-पास सभी वनस्पतियों का, जीव-जंतुओं का, धरती का, आकाश का निर्ममता से दोहन कर रहे हैं। अब आप कभी देखें, इस पर थोड़ा गौर करें, तो जो थोड़ी बहुत लोग हम जा कर के संवेदना भी प्रकट करते हैं कि हाँ, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब हम वृक्षों को नहीं काटेंगे और वृक्ष लगाए जाएँगे। हम नदियों को साफ रखेंगे, जहाँ जाएँगे वहाँ कूड़ा-कचरा नहीं फैलाएँगे। पर यह बात कितनी दूर तक जाती है? शायद आप नदियों के किनारे जाएँ तो बहुत संवेदनशील हैं, तो कूड़ा-कचरा ना फैलाएँ। अमेरिका जैसे देशों में ऐसा होता है। पर आप समझते हैं, वे लोग जो समुद्र के किनारे कूड़ा-कचरा नहीं फैलाते हैं, वो परमाणु विस्फोट करते हैं। उनका चाल, चेहरा और चरित्र बिल्कुल भिन्न हो सकता है। वे अपने पास आणविक शक्तियाँ रखने के लिए वो सब ऐसे उपाय करते हैं जो सामने दिखता है कि हाँ, वो सामने बड़ा साफ-सफाई रखते हैं, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, पर गहरे में बहुत बड़े-बड़े हथियार बनाने में वो प्रकृति को भीषण चोट पहुँचा रहे हैं। मौलिक बात है कि इंसान जब तक यह नहीं देखता है कि वह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वह यह नहीं देखता कि वह और प्रकृति 2 घटना नहीं है, जब तक वह यह समझता है कि उसका अपना जो एजेंडा है, उसकी अपनी जो महत्वाकांक्षा है, प्रकृति उसको पूरा करने के लिए नहीं है। वह चारों तरफ फैली इस प्रकृति में बस रहने के लिए है। जैसे प्रकृति रहने के लिए है, वैसे वह रहने के लिए है। सारी प्रकृति उसके उपयोग के लिए नहीं है,
कि वो चाहे जैसे उपयोग करे। जब तक ये संवेदना उसके अंदर नहीं फैलती, हम एक तरफ तो बहुत आपने कभी देखा है जानवरों को रेस्क्यू करने वाले लोग? वे लोग जो जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, उनको कहीं किसी संकट से फँसा हुआ देखते हैं तो निकाल कर के लेकर के आते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि शाम को जाएँ और एक दूसरे जानवर को मार कर के वो अपनी प्लेट में लेकर के आ जाएँ। वहाँ उनकी सारी संवेदना समाप्त हो जाती है। तो हमारा माइंड ये स्प्लिट पर्सनैलिटी की तरह काम करता है। वो अपने को दिखाना भी चाहता है कि हम संवेदनशील हैं और हो सकता है जीवन के धरातल पर निर्ममता से शोषण कर रहा होता है। कबीर साहब इसी बात पर वह एक गहरा हमको प्रकाश डालते हुए एक यात्रा में लेके चलते हैं, एक समाधान, एक निदान में लेकर के चलते हैं। कबीर साहब शब्दों को नहीं बदल रहे हैं, हम आप शब्दों को बदलते हैं। समस्या जहाँ पर है, वहाँ पर समस्या का कैसे निदान हो, कैसे समाधान हो, उसमें हम नहीं गहरे में उतरते हैं। हम आप जिस तरीके से चर्चा करते हैं, जिस तरीके से समस्या को समझते हैं, वह केवल शब्दों का परिवर्तन होता है। एक जगह के शब्द दूसरी जगह के शब्दों से बदल दिए जाते हैं। यानी समस्या कहीं और होती है, समाधान कहीं और होता है। हम जो समाधान जहाँ पर कर रहे होते हैं, वस्तुतः समस्या वहाँ होती ही नहीं है। मुझे एक छोटी-सी कहानी याद आती है कि एक फ़कीर स्त्री, वह अपने घर के बाहर कुछ बहुत गौर से ढूँढ रही थी। बड़ा तल्लीनता से वो उसमें लीन थी। तो आने-जाने वाले लोगों ने देखा और उसकी मदद करने लगे, पूछा क्या गुम हो गया है? उसने कहा कि मेरी सुई गुम हो गई है। वो लोग भी खूब ढूँढने लगे, अपनी आँख इधर-उधर बिछाने लगे। काफ़ी देर ढूँढने के बाद जब वह नहीं दिखी, तब उन लोगों ने पूछा कि आप क्या ठीक-ठीक वह जगह बता सकती हैं जहाँ पर आपकी सुई खोई है? तो फिर हम वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो वहाँ से खोजना ज़्यादा आसान हो जाएगा। उस स्त्री ने कहा, "यह बात मत पूछिए, यह बात मत कहिए, हम खोजें क्योंकि रात होने वाली है और जल्दी से अगर हम पता नहीं लगा लेते हैं, तो खोजना मुश्किल हो जाएगा।" लोगों ने कहा कि नहीं फिर भी बताइए तो सही, हम लोग उस छोटी-सी जगह पर देखें जहाँ पर संभावना है, जहाँ पर सुई गुम हुई है आपकी। तो उसने कहा अगर आप लोग जोर देते हैं तो मैं बताती हूँ सुई तो गुम हुई है घर के अंदर। उन लोगों ने कहा कि आप दिमाग तो ठीक है आपका, सुई घर के अंदर गुम हुई है और आप खोज यहाँ पर रही हैं बाहर, क्यों खोज रही हैं? और हम लोगों को भी परेशान किया, हमारा समय खराब किया। तो उसने कहा कि बाहर इसलिए खोज रही थी कि यहाँ पर उजाला था, यहाँ खोजना आसान था। लोगों ने कहा कि उजाले से क्या मतलब है? जो चीज़ जहाँ गुम हुई है वहाँ मिलेगी ना। उजाला होने से चीज़ वहाँ पर उपलब्ध थोड़ी हो जाएगी। उजाला अलग चीज़ है और जो सामान गुम हुआ है, वो उसका खोजना अलग बात है। उसने कहा यही तो बात मैं नहीं समझ पाती हूँ दुनिया की, कि जहाँ पर चीज़ गुम नहीं हुई है, वहाँ पर आप उसे खोज क्यों रहे हैं? सारी दुनिया सत्य को खोज रही है। सारी दुनिया दुःख से मुक्त कैसे हों, उसे खोज रही है। लेकिन उस जगह पर नहीं खोज रही है, जहाँ पर वो छिपा बैठा है, जहाँ पर सत्य छिपा बैठा है। उस स्थान पर नहीं खोज रही है, अपने हृदय में नहीं खोज रही है, अपने सपनों में खोज रही है, अपनी कल्पनाओं में खोज रही है। हो सकता है कि हृदय में जाना थोड़ा-सा हमारे लिए दुरूह कार्य हो, हम लोग कभी गए नहीं हैं, वहाँ कभी उतरे नहीं हैं, वहाँ कभी ठहरे नहीं हैं, लेकिन खोजना तो वहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वहीं पर विद्यमान है, वो हमारे कल्पनाओं में विद्यमान नहीं है। अगर हमारे जीवन में दुःख है, तो दुःख के स्रोत पर ही हमको जाकर के उतरना होगा, जहाँ से दुःख का सम्यक रूप से निदान किया जा सके, सम्यक रूप से समाधान उसका हो सके। न कि दुःख जहाँ है, वहाँ काम करने के बजाय हम कहीं और काम कर रहे हैं। चोट जहाँ लगी है, वहां पर मरहम लगाने के बजाय चोट पीठ में लगी हुई है, पीठ पर मरहम लगाने के बजाय मैं अपने पेट पर अगर मरहम लगाऊं, क्योंकि पेट पे मरहम लगाना ज्यादा आसान है, वहां पर दिखाई पड़ता है। तो ये बात
मेरे घाव को थोड़ी ठीक कर देगी। बाहर के संदर्भ में हम इस तरह के तर्क को सीधे समझ लेते हैं, लेकिन भीतर के संबंध में इस तर्क को समझना हमारे हाथ से निकल करके चला जाता है। कबीर साहब ने यही बात हमारी पकड़ी है। उन्होंने ठीक ठीक हमारी नस पकड़ी है जहां पर समस्या है। कबीर साहब सीधे सीधे शब्द पर बात करते हैं। यह पूरा कबीर साहब का पद शब्द के पूरे माया जाल को प्रकाशित कर रहा है। हम आप हैं क्या? हम आप सोचते हैं तो हम आप बनते हैं। हम आप विचार से बनते हैं। विचार कैसे बनते हैं? विचार शब्दों से बनते हैं। जो हम आप दिन रात अपने भीतर बात कर रहे हैं, वह बात करना हमें निर्मित कर रहा है, और हम निर्मित होते हैं, हम बात करते हैं। तो यह जो हमारे जीवन की सारी योजनाएं हैं, समस्याएं हैं, हमारे आग्रह हैं, हमारा भय है, हमारी चिंता है, विषाद है, सफलताएं हैं, असफलताएं हैं, हमारी कुंठा है, हमारी अ, हमारा दंभ है, हमारी अकड़ है, हमारी उपलब्धता को लेकर के हमने जो अपने जीवन में हासिल किया है उसको लेकर के जो हमारा दावा है, वह सब कुछ है। ये सब कहाँ से आता है? ये सब विचार से पैदा होता है, और विचार की जो मूल सामग्री है वह है शब्द। शब्दों से पैदा होता है। तो कबीर साहब ने जो ये सारी समस्याओं की जड़ है, पूरी समस्या की जड़ है, ठीक उसी समस्या की जड़ में उन्होंने समाधान निकाला। अन्यथा होता क्या है, समस्या की जड़ यानी हमारे बनने की जड़, और जो दुख हमारे जीवन में पैदा होता है उसकी जड़ शब्द में है। जो दुखी व्यक्ति बन रहा है उसकी जड़ शब्द में है, वो विचार से पैदा हो रहा है। तो समस्या शब्द में है, जो मूल सामग्री है वो भ्रमित है। जो जीवन का आधार बनाया जा रहा है वो शब्द की सामग्री के द्वारा बनाया जा रहा है। तो जब तक शब्द की सामग्री का हम लोग सम्यक रूप से अध्ययन नहीं करते हैं, जब तक हम लोग शब्द की जो अंतर वस्तु है उसको भली भांति नहीं पढ़ते हैं, तब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा। अन्यथा हम लोग झांसे में चलते हैं, एक तिलिस्म में चलते हैं। हम समझते हैं शब्द से समस्या पैदा हुई है। आप समझे? हम इस बात को समझें, शब्द से मैं पैदा हुआ है कि मैं हूं। मैं का एहसास वो शब्द से पैदा हुआ है, वो एहसास से पैदा हुआ है। सोचने से पैदा होता है कि मैं हूं, मैं अलग हूं। ये बार बार दोहराने से एहसास हमारे भीतर पैदा हुआ है। हम बार बार सोचते हैं, इसलिए हमारे जीवन में महत्वाकांक्षा पैदा होती है। हमने अपने जीवन का जो आधार बनाया है, हमने अपने जीवन का जो लक्ष्य तय किया है, उसके पीछे शब्द सामग्री है। तो समस्या शब्द के द्वारा पैदा हो रही है, शब्द के असम्यक उपयोग के द्वारा पैदा हो रही है, शब्द के भ्रामक ढंग के उपयोग के द्वारा पैदा हो रही है। मैं का पूरा जो ढांचा है वो शब्द से पैदा हो रहा है। तो अगर समाधान कोई होगा तो शब्द में गहरे में गोता लगाने में होगा। ठीक उसी जगह पर कबीर साहब रास्ता बना रहे हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक शब्द महत्वाकांक्षा पैदा करता है तो उस महत्वाकांक्षा पैदा करने वाली शब्द सरणी से एक दूसरी शब्द सरणी का उपयोग करके समाधान लेकर के आए। तो फिर हम ईश्वर को लेकर के आते हैं, हम बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के आते हैं, संस्था लेकर के आते हैं, हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल उपाय लेकर के आते हैं, काउंसलिंग लेकर के आते हैं, पर वो सब है क्या? शब्द के या तो पक्ष में है या शब्द के विपक्ष में। या तो हम विचार करते हैं, मुखर होते हैं, या मौन होते हैं। तो चाहे हम मुखर हो, चाहे हम मौन हो, चाहे हम आकार की तरफ जाएं, चाहे आप निराकार की तरफ जाएं, वो सारे के सारे जो ढंग हैं वो शब्द हैं, वो सब विचार हैं, वो सब सोच से पैदा होता है। अगर ये सारी की सारी घटना सोच से पैदा होती है तो आप समाधान कहाँ लेने जा रहे हैं? शब्दों को बदल करके। शब्दों को बदल करके आप समाधान लेंगे तो जितना आप समाधान नहीं लेंगे और नई समस्या पैदा कर लेंगे। वही तो होता है कि हम शब्दों के द्वारा पैदा हुई समस्या, जैसे अकेलापन है। अब अकेलेपन का आप समाधान लेने के लिए किसी व्यक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं कि वो, आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति आपके अनुकूल हो सकता है, इसके साथ आप आपका अकेलापन समाप्त हो जाएगा। अब वो अकेलापन सोचने से पैदा हुआ, तो दूसरे व्यक्ति को आप ले आते हैं कि वो आपका अकेलापन दूर करेगा, पर दूसरा व्यक्ति आपके लिए समस्या हो जाता है, क्योंकि वो अपना अकेलापन लेकर के आया है। दो अकेलेपन मिल करके मल्टीपल हो जाते हैं।
न उसके पास समाधान है, ना आपके पास समाधान है, फिर दोनों लोग आपस में मिल करके मल्टीपल एक दूसरे को सताने लगते हैं और उसको हम जिंदगी कहते हैं। तो शब्द को बदलने से समाधान नहीं हो सकता है। शब्द की जड़ में जहां से शब्द पैदा हो रहा है, जहां से शब्द का मूल स्रोत आ रहा है, उसको समझने में समाधान पैदा हो सकता है। उसके निदान में ही समाधान पर हमारे हाथ में लग सकता है, न कि शब्दों की अदला बदली में समाधान। इतनी बात समझते हुए हम थोड़ा पद में आगे बढ़ते हैं।